जिसकी जरूरत खत्म हो जाए उसकी तरफ देखने की बजाय हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जाओ, इस रात के अंधेरे में सलमा की खूबसूरती को हमेशा के लिए मिटा दो। जाओ। हेलो हेलो सलमा बेटी, भाग जा भाग। रिजवान के लोग तुझे मारने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। भाग बेटी भाग। मैं कहाँ जाऊँ? तुम्ही ने तो कहा था कि वो तुम्हारी और अब्बू की जान बख्श देगा। नहीं बख्शेगा, वो हम में से किसी को भी नहीं बख्शेगा। मैंने सांप को दूध पिलाकर ये उम्मीद की थी कि शायद वो हमें डसने से बाज आ जाए। जहरीला सांप डसने से बाज नहीं आता। अबे, हेलो, अबे, अबे ये क्या हुआ? अबे, अबे तुम अचानक हेलो, ये तेरी माँ की मौत की चीख है बेटी। अलविदा बेटी, अलविदा। अबे, अबे, अरे वो लोग तो ये तो वही लड़की है जिसने मुझे खून के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की थी। वैसे क्या कर रहे हो करीम? घर आया मेहमान होता है और फिर इस बेचारी को होश भी नहीं है। देखो इसे बहुत चोट आई है, तुम इसे संभालो, मैं डॉक्टर को ले आता हूं। संभालो। नर्स, आओ मेरे साथ। सुनिए, चोट से ज्यादा डर बैठ गया है इनके दिल में। ऐसी हालत बहुत ही खराब होती है। कभी कभी मरीज होश में वापस ही नहीं आता। मैं रुक जाता हूं, तुम शायद अपने गुस्से पर काबू ना पा सको। नहीं हरी नहीं, ये मेरी हस्ती पर एक दाग बनकर रह जाएगा। तुम जाओ, अल्लाह अक्सर मेरा इम्तिहान लेता रहता है। ओके। या अल्लाह, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गई? पहचाना, ये वही करीम है जिसको तूने कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया था। ये नमाज पढ़ रहा है। अगर अपनी जान की खैर चाहती है तो भाग जा सलमा, भाग जा, यही वक्त है। भाग जा सलमा, भाग। होश क्या आया, मेरे होश उड़ गए। सच करीम, अल्लाह ने अगर खुद मुझे तुम्हारे पास न भेजा होता तो शायद ये कभी नामुमकिन होता। रिजवान नाम के एक बहुत खतरनाक आदमी ने तुम्हें मेरे जरिए मौत के इल्जाम में फंसवाना चाहा। उसके असली दुश्मन तुम हो। मेरे पास वापस जाने के लिए अब कोई जगह नहीं है। करीम, कलाम पाक को अपने सीने से लगाए, तुम्हारे इंतजार में तुम्हारे दर पर बैठी सलमा।
ये क्या हो रहा? हाँ? कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हाँ? ये गोली अपनी खुदकुशी के लिए संभाल कर रखो इंस्पेक्टर लोटा। अपने काले धंधों से इकट्ठा किया हुआ काला धन, गांव के मकान और जमीनें, सबके कागजात और सबूत हम साथ में ले आए हैं। हम? कोई और भी है क्या? लोटा, ये रही उनकी फाइल, पढ़ लो। जेरॉक्स कॉपी है, ओरिजिनल हमारे पास 7 तालों में बंद है। पुलिस हेडक्वार्टर्स, सीबीआई, हमने सबको एक एक कॉपीज भेज दी हैं। हाँ? बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हमारे साथ भाग चलो। हाँ? कहाँ? डिस्को। हाँ? ये हमारे टॉर्चर चेंबर का नाम है। हाँ? डिस्को। हाँ? ऐसा नाचोगे कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देगी। डिस्को। ये देखो, ये सच बुलवाने की मशीन है। जब कोई सच नहीं बोलता, हम उसे इसके ऊपर बिठा देते हैं और फिर वो फटाफट सच बोलने लगता है। अरे भाई, करीम, हाँ? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अरे छोड़ दो भगवान के लिए, मुझे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो, छोड़ दो, मैं छोड़ दो, अरे भगवान के लिए मुझे इसके ऊपर से उठा लो, ये कब तक मेरा गोश्त नोच रहे हैं, थोड़ी देर में मेरा पिछवाड़ा ही नहीं रहेगा। फिकर मत कर लोटाराम, हम तेरी मलहम पट्टी भी करेंगे। तेरे हर एक छेद में नमक और मिर्च की बुकी भरेंगे। नमक और मिर्ची की बुकी? अरे ब्रिजमान नाम है उसका, वो जब भी नोटों की गड्डी हलाता है ना, मैं अपनी दुम हिलाने लगता हूँ। आप तो नीचे उतारो, आप तो नीचे उतारो। शीशा, अरे शीशे में मुझे देखने दो, लगता है मेरे पीछे से बहुत खून चू रहा है। अरे खून है, खून है, खून है। अब जो पूछेंगे वो सच सच बताना, वरना हमारी दूसरी मशीन उससे ज्यादा खतरनाक है। माफ कर दो मेरे बाप, माफ कर दो मेरे भैया, माफ कर दो। ना ही पूछो, ना ही मुझे झूठ बोलना पड़े और ना ही दूसरी मशीन पर चढ़ना पड़े। अच्छा, अभी भी झूठ बोलने की गुंजाइश है? अरे ले जाओ इसे पर्दे के पीछे। अबे सीधी तरह चलता, वरना निकालो मिर्ची की बुक्की। चलता हूँ, चल मेरे भाई, चल। आइए लोटाराम जी, आइए आइए। अब जरा अपनी पतलून उतारिए। क्यों? किस लिए? डर गए? ऐसी कोई बात नहीं, बस ये एक मैकेनिकल चूहा है। इसे अपने पतलून के अंदर वहां फिट कर लीजिए। जब आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम रिमोट कंट्रोल दबाएंगे और ये चूहा आपके पतलून के अंदर हलचल मचा देगा और एक टुकड़ा आपके पतलून के अंदर से कटकर ऐसे गिर जाएगा जैसे कि ये सेव। अब आप खुद लगाएंगे या मैं लगा दूं? मैं खुद ही लगा लूंगा मेरे भाई। स्वीट बॉय। कम ऑन लोटाराम जी, कम ऑन, आइए, शर्माइए नहीं, आइए, संभल के। लोटाराम, ये रिमोट कंट्रोल है। जब भी हम इसे दबाएंगे तुम डिस्को डांस करोगे। I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Thank you. क्या वो देश को बेचता है? हाँ, बेचता है। हिंदू मुसलमान में बलवा करवाने वाला वही है। हाँ, वही है। अब हमें उसका नेक्स्ट प्रोग्राम जल्दी बता दो, बाकी नेक्स्ट सेशन में।
एक ट्रेन को उड़ाने की कोशिश कर रहा है, बारूद वालों को बुलवाया है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, अगर मुझे जिंदा रखोगे तो मैं उसका हर राज तुम्हें बताता रहूंगा। में काम हो गया। जी हाँ, हम दुई जनों का कमाल देख रहे हो साहब। ऐसन तार मा तार फसाई, ऐसन तार मा तार फसाई कि रेलगाड़ी को पुल पर आवे की देर है कि धरती पे चला चला छुक छुक की धरती पे चला चला सीधा आकाश में उड़न लगे। फुर फुर। समझ गई ना साहब। लेकिन एक बात बोलूं, हाँ। ई पुल में तो हम बारूद भर के रखे, आप कहें तो बिना बारूद के उड़ा के दिखाए बे आपको। बगैर बारूद के? जी हाँ। एक झूठ बोलने के लिए झूठा 100 झूठ बोलता है, आपकी तरह। अब तो हम झूठ की हद तक पहुंचे बगैर दम नहीं लेंगे भैया। अब के तो बगैर बारूद के ही नमूना दिखाना पड़ेगा लल्ला। ए भाई धरती। हाँ भाई धमक, दिखाई दे इनका धरती धमक। है इधर तो प्रकाश, चकई पर चकधुम। साहब देखो, काम की मलाई पर गुस्सा नहीं करता है। हाँ साहब, हम दोनों बड़े काम की मनाई है। गुड। जल्दी करो, ट्रेन आ रही है। आलो डाला। देखिए, जो कभी हमारी नाक का बाल होता था उसे इस तरह बेदर्दी से जमीन पर फेंकने की इजाजत तुमको किसने दी? बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे हजूर। डांटिए बदतमीजों को। मैं लोटा राम, आपका चरण दास, मेरी जान बख्श दीजिए हजूर, मैं आपका पाँव पड़ता हूँ। ये पैर नहीं है लोटाराम, महज लकड़ी का एक टुकड़ा है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। नहीं मालिक नहीं, आप मुझे इस मगरमच्छ को नहीं खिलवा सकते। ये मगरमच्छ तो आपने गद्दारों को खिलवा दिया। इसे रोकिए मालिक और इसे समझाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ना लोटाराम जी। मौत का नजारा हर इंसान सिर्फ एक दफा देखता है, और आज मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। मैं अपनी तलवार की नोक पर गोश्त का टुकड़ा लगाकर अपने मगरमच्छ के हवाले कर देता हूं। ये क्या हालत बना रखी है? करीम और हरी को बेइज्जत करके मां ने घर से सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि मैंने उन्हें भेजा था। आखिर ये सत्याग्रह क्यों? बेटे की चिता पर सिकी रोटी माँ कैसे खा ले, और कैसे खा लेने दे हमें, मगर पेट की धधकती ज्वाला अब जीने नहीं देती। तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है मुन्नी। नंदू का हर सपना पूरा किए बगैर वो
वो फांसी पर नहीं चढ़ेगा। आपकी बातों पर क्यों विश्वास हो रहा है मुझे? ये गोद किसी अपने की क्यों लगती है? वो कौन सी आस थी जो मुझे आप तक खींच कर लाई?